है सेम इसी तरीके से आपने लेडीज़ को खड़ा करना है, ठीक, और उसका आपने नाप लेना है, ठीक। आप अपने इन कंधों को छू के देखेंगी, ठीक है। यहाँ से उभरी हुई एक हड्डी होती है, एक उभरी हुई हड्डी से आपने बैक साइड की तरफ से दूसरी उभरी हुई हड्डी तक इंची टेप को लेके जाना है। देखिए इंची टेप, इंच वाली जो साइड होती है बैक साइड पे आप करें, एक उभरी हुई हड्डी से आपने दूसरी उभरी हुई हड्डी तक ले जाना है इंची टेप को, ठीक है। जो उभरी हुई हड्डी थी, एक हड्डी से दूसरी हड्डी जहाँ तक ख़त्म हो रही थी तो वहाँ तक 10 थे, तो इसका फरमाइश में 10 इंच लिख लूँगी। किसका है, जैसे कि मैंने लिखा तीरा, ठीक है। तीरे के आगे जैसे कि 10 इंच है, आपने 10 लिख के ऊपर 2 ज़बर डाल देनी है। ये ज़बर क्यों डाले जाते हैं, ये इंच कहलाते हैं, ये इंच की अलामत होती है। बैक साइड से फ्रंट साइड पे जो उभार वाली लाइन होती है लेडीज़ की, वहाँ तक आपने उसी लाइन पे रखना है, ठीक है। जो उभार वाली लाइन आ रही हो उसी पे, जहाँ पे वो फरमाइश ख़त्म होती हो, 2 फिंगर अंदर रखनी है। 2 फिंगर मैंने रख के दिखाई थी, आपने 2 फिंगर रखनी है। 2 फिंगर क्यों रखी जाती हैं, 2 फिंगर इसलिए रखी जाती हैं, अगर जिस तरह कमीज़ उतारनी या पहननी होती है तो थोड़ा सा लूज़ होता है, ठीक है। थोड़ा सा इतना ये होता है कि कमीज़ उतारने पहनने में कमीज़ फटती नहीं है। गद्दी होती है, ये जो बैक साइड पे एक हड्डी होती है उभार वाली, ठीक है, सबकी तकरीबन ये गर्दन पे होती है, इसको कहते हैं गद्दी। उसकी जो कमर है वो कहाँ तक जा रही है, ठीक है, जहाँ तक उसकी कमर बन रही हो, जिसका भी नाप कर रही हो आपने उसकी कमर देखनी है कि कमर कहाँ तक बन रही है। जितनी इंच पे कमर बन रही हो, इस बच्ची की जैसे कि बन रही है कमर 10 इंच पे, इसी तरह जो लेडीज़ की होती है वो 15.5 पे बनती है। अच्छा, 15.5 पे ज़रूरी नहीं है कि 15.5 पे ही बनेगी, मुख्तलिफ भी हो सकती है। कि ये लिया जाता है कमर का नाप। अब जहाँ पे कमर होती है यहीं पे जैसे 2 उंगलियाँ मैंने कही थी, 2 उंगलियाँ अंदर रखते हुए आपने सही तरीके से ना कस के रखें, ना ही आप लूज़ रखें, सही हालात में जहाँ पे 2 फिंगर्स ख़त्म हो रही होती हैं वहाँ तक नाप बनता है, ठीक है, वहाँ तक कमर का नाप बनता है। अब ये देखें बैक साइड से ले जाके आपने फ्रंट साइड पे हिप वाली जगह पे 2 फिंगर, जिस तरह से मैंने कही है, 2 फिंगर अंदर रखते हुए जहाँ पे भी 2 फिंगर्स ख़त्म हो रही हो, ठीक है, जहाँ पे भी 2 फिंगर्स ख़त्म हो रही हो आपका नाप वहाँ तक होता है। और लंबाई रखी जाती है फैशन के हिसाब से, ठीक है। लंबाई लेने का भी तरीका मैं आपको बता देती हूँ। ये जो बैक साइड पे जो हड्डी होती है इसी पे आपने रखना है, इस बैक साइड से लंबाई नापनी है। अच्छा, वही जो उभार वाली हड्डी होती है उसी हड्डी पे आप रखें, उसी हड्डी पे रखते हुए आपने इस तरह सही लेडीज़ को आप सीधा खड़ा रखें, ठीक है, लेडीज़ को आप सीधा खड़ा रखें और यहाँ तक आपने लंबाई है, लंबाई भी आप फैशन के हिसाब से रख सकती हैं, ठीक है। पहले लिखें तीरा, ठीक है, तीरा एरो डाल के फिर आपने आगे जो भी फरमाइश बनती होगी वो लिखनी है। फिर लिखना है कंधा, कंधे की कितना रखनी है वो भी पैटर्न पे बताते हुए आपको समझाती हूँ। छाती क्या है, छाती का नाप लेंगे, ठीक है, चेस्ट छाती सेम चीज़ है, ठीक है, उसका जो बनता होगा आपने लिख लेनी है। गद्दी से कमर का नाप लेना है, जो बनता होगा आपने लिख लेनी है। कमर का नाप लेना है, जो बनता होगा आपने लिख लेनी है। हिप का नाप लेना है, जो बनता होगा लिख लेनी है। कुल लंबाई क्या है जो फैशन के हिसाब से आपने रखनी है वो लिख लेनी है। इसी तरह आस्तीन आपने कि कितने लंबे रखने हैं, कम ज़्यादा छोटे फैशन के हिसाब से जो भी रखे हुए हैं आपने वो रख लेने हैं। एक फार्मूला दे रही हूँ, आप इस फार्मूले को नोट कर लें। एक तीरा है 14 इंच, चेस्ट है 36 इंच, गद्दी तक कमर है, यानी कि गद्दी से लेकर कमर तक जो नाप बनता है वो है 15.5, कमर है 28 इंच और हिप है 38 इंच। इसके अलावा कंधे की जो गहराई रखनी है वो 8 इंच रखें। इसी तरह कमर से नीचे हिप तक जो लाइन लगानी है वो है 7 इंच। तीरा 14 इंच था, 14 को 2 पे तकसीम करेंगे और 7 पे जब 2 पे तकसीम करेंगे तो 7 आएगा, तो 7 पे निशान लगा दिया। कंधे की गहराई रखनी है 8 इंच, ठीक है, मैंने 8 इंच पे निशान लगा दिया है। चेस्ट को तकसीम करते हैं 4 पे, 36 को 4 पे जब तकसीम करेंगे तो 9 इंच आएगा। इस यहाँ पे 7 पे निशान लगा देना है। अब इस नुक्ते को
इस नुक्ते से मिला देना है। किया जाता है तीरे को 2 पे तकसीम किया जाता है, चेस्ट को 4 पे तकसीम किया जाता है। गले का जो साइज होता है ना लेडीज का, वो रखा जाता है आमतौर पे 3 इंच चौड़ाई रखी जाती है, तो हमने 1 इंच यहाँ से कम कर देना है। नुक्ते को, इस गले वाले नुक्ते को इस नुक्ते से मिला देना है। इसके तो 3.5 इंच पे हम नुक्ता लगाएंगे, यहीं पे दरमियान बनता है, ठीक है। अब ऐसा लगे हम ऊपर से गुलाई करते हुए यहीं से हमने गुलाई बाहर निकाली है, गद्दी से कमर तक। यहाँ से आपने गद्दी का नाप लेना है 15.5 पे, ठीक है। तो ये देखिए मैंने 15.5 पे नुक्ता लगवा दिया है। इस नुक्ते से हमें पता चलता है कि कमर लाइन जो है वो यहाँ पे आती है। कितनी है? कमर 28 इंच है, तो 28 को जब 4 पे तकसीम करते हैं तो 7 इंच कमर बनती है, ठीक है। तो 7 इंच पे निशान लगा दिया, ठीक है। गद्दी से कमर का नाप किया तो पता चला यहाँ पे कमर लाइन आ रही है। कमर से 7 इंच नीचे आप निशान लगा लें, हिप की लाइन लगेगी। आप याद रखें ये मेरा फार्मूला है, ठीक है, ये सब का नहीं है। हिप का नाप लिया, हिप है 38 इंच, ठीक है। हिप 38 इंच है। जब 38 को 4 पे तकसीम किया तो 9.5 पे जो है हिप लाइन आई, क्योंकि हिप को 4 पे तकसीम करना है। 9.5 तक मैंने लाइन लगा दी। 7 इंच नीचे, यहाँ से 1 इंच आप रखें नीचे, ठीक है, 1 इंच नीचे रखें। ये लेडीज़ की जिसामत में और जेंट्स की जिसामत में फ़र्क होता है, तो लेडीज़ को इस जगह पे कपड़ा खुला चाहिए होता है, ठीक है। ऐसा लगे उसी एक ही लाइन में आप फिटिंग करती हुई आ रही हैं। 1 इंच आगे नुक्ता लगा लें आप। 1 इंच ही आपने कटिंग के लिए रखना है, मतलब जब भी आप कटिंग करेंगी तो फिर आपकी कटिंग दूसरी लाइन पे होगी, पहली लाइन पे सिलाई लगेगी। दामन की चौड़ाई यही रखनी होती है। जैसे ये गैप रखा हुआ है ना 9.5 इंच और 1 इंच मिला लें, कितनी हो गया? 10.5 इंच, ठीक है। 10.5 इंच हम दामन रखेंगे चौड़ा, और 35 थी लंबाई। नीचे दामन भी तो फोल्ड करना होता है, उसके लिए 2 इंच एक्स्ट्रा रखने होते हैं। ये 1.5 इंच दामन में जाएगा और आधा इंच जब तीरा जोड़ेंगे तो ऊपर सिलाई में आ जाता है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ, ठीक। कमर की तरफ शेप दे देनी है कटिंग है फिटिंग की।